नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। जामताड़ा के करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों साइबर अपराधी लोगों से केवाईसी अपडेट और गूगल के ई-कॉमर्स कंपनियों में फर्जी नंबर देकर ठगी का कार्य करते थे। इस बात की जानकारी जब एसपी मनोज स्वर्गियारी को लगी तो उन्होंने पुलिस निरीक्षक संजीव मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम गठित की। गठित टीम ने छापेमारी की और अरुण मंडल, छोटू मंडल और दिनेश मंडल को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान इनके 4 साथी भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गिरफ्तार हुए तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। तीन अभियुक्त को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए पकड़ा गया, जबकि 4 लोग जो है भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक है अरुण मंडल, जो जगह पर रहने वाला है, एक करो का रहने वाला है। दूसरा दिनेश मंडल, जो कि विष्णुडी का रहने वाला पार्थुल के पास का। तीसरा छोटू मंडल, ये रहने वाला है पिंडारी का। और भागने वाले में से है रोहित मंडल और प्रदीप मंडल, राजेश मंडल, तीनों पिंडारी का, और सीताराम मंडल उर्फ राम कुमार मंडल, ये रहने वाला है सिंजोरी का। इस संबंध में सातों जो है के विरुद्ध साइबर अपराध थाना जामताड़ा कांड संख्या 36/22 दिनांक 9/7/22 के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है और इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। वे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और संभाल चुके हैं कई अहम मंत्रालय। रिपोर्ट देखिए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन है। राजनाथ सिंह को किसी परिचय की जरूरत नहीं। वे एक भारतीय राजनेता हैं जो फिलहाल रक्षा मंत्री और पूर्व के समय के बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान वे दे चुके हैं। वे पीएम मोदी के मंत्रिमंडल के पहले गृह मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। राजनाथ सिंह ने 2014 के चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। वे उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 10 जुलाई 1951 को भभौरा के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ और गोरखपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर किया। वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुके हैं, जिनमें कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय शामिल है। रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने देश को हथियार निर्यातक बनाने के लिए रक्षा बजट को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कोयलांचल लाइव की तरफ से राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिल्म काली के पोस्टर के बाद मां काली पर दिए गए बयानबाजी पर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देवी का देश पर आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मां काली की चेतना पूरे भारत की आस्था में है। पीएम मोदी के इस बयान को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली को लेकर विवादित बयानबाजी की थी। मोइत्रा के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और बीजेपी ने टीएमसी से निलंबन की मांग की है। और अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गिरिडीह के राजधनवार बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार बेरोक टोक जारी है। कैसे हो रहे हैं पत्थर माफिया मालामाल,
रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह में पत्थरों के अवैध माइनिंग पर नहीं है लगाम। सरकार का हो रहा है लाखों का राजस्व नुकसान। पत्थर माफिया हो रहे हैं मालामाल। ग्रामीणों की रैयत जमीन पर भी हो रहा है अवैध माइनिंग। 1.3 एकड़ के बदले 3 एकड़ जमीन पर कैसे हो रहा है माइनिंग? गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार धड़ल्ले से जारी है और इस पर विभाग नकेल कसने में नाकाम दिखाई दे रहा है। बाराजोरी में माइनिंग की लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन यहां पर माइनिंग लगभग 3 एकड़ में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की रैयती जमीन को भी धीरे धीरे इस माइनिंग में शामिल किया जा रहा है और ग्रामीण आक्रोशित हैं। डीएमओ ने राजधनवार थाना के सीओ को लीज के अनुसार सीमांकन करने का दिशा निर्देश भी दिया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि पत्थर माफिया की राजनीतिक पहुंच की वजह से लगातार अवैध माइनिंग चल रहा है और यही वजह है कि शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। इस मामले पर विभाग ने सरेंडर कर दिया है और परिणाम यह हो रहा है कि लगातार सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का चूना लग रहा है। वहीं पत्थर माफिया मालामाल हो रहे हैं। पत्थर के अवैध माइनिंग को लेकर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर सतीश नायक ने कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, जांच पड़ताल की जाएगी और अगर अवैध माइनिंग करते हुए कोई पकड़ा गया तो उस लीज को कैंसिल कर दिया जाएगा और लीज धारक के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएमओ ने आगे बताया कि कई बार इसकी शिकायत भी आ चुकी है, जिसके आलोक में धनवार प्रखंड के अंचलाधिकारी को सीमांकन करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। हालांकि अभी तक उन्होंने सीमांकन नहीं किया है, जिसकी वजह से यह पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि मोहम्मद बिलाल के द्वारा खनन कितने क्षेत्र में किया जा रहा है। बाराजोरी में 3 माइंस लगातार हैं। वहाँ पे 2 माइंस अर्जुन प्रसाद सिंह का है, एक बिलाल अहमद के नाम पे है। तो अर्जुन प्रसाद सिंह का लीज पीरियड जो था वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी एफआईआर कर चुके हैं। एक और माइंस है बिलाल अहमद का, जिसमें लगातार हम लोग को कंप्लेन आ रहा है कि वो मतलब थोड़ा एरिया एक्सटेंड करके काम कर रहा है। इस संदर्भ में हम लोग ऑलरेडी सीओ और अंचल अमीन को हम लोग निर्देश दिए हुए हैं कि नापी करके यहाँ पे रिपोर्ट भेजें माइनिंग ऑफिस में, और उसके बाद जैसा रिपोर्ट आएगा उसके विधि अनुसार हम लोग जो भी कार्रवाई बनता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर जिस तरह ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ महज एक्सटेंशन का मामला नहीं है सर, जो अर्जुन प्रसाद वाला जो डिमार्केशन आप लोगों ने किया है कि इस पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उस माइनिंग को भी अपने आप में वो मिला लिया है और अभी जाकर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो दोनों समतल हो नहीं, दोनों माइंस हटा हुआ है एक दूसरे से। तो जब तक उसमें जो बिलाल अहमद का लीज ग्रांटेड है उसका अंचल अधिकारी से रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक इस पर हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद बिलाल की राजनीतिक पहुंच और हनक की वजह से दिशा निर्देश मिलने के बाद भी अंचलाधिकारी सीमांकन करने के लिए खदान तक नहीं पहुंच पा रहे, जबकि अंचलाधिकारी को सीमांकन करने का आदेश लगभग 6 महीने पहले ही दे दिया गया है। कोयलांचल लाइव के लिए गिरिडीह से नरेश की रिपोर्ट। झरिया के डिगवाडी श्री राम मंदिर प्रांगण में विश्व सनातन मंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ, श्री राम वंदना सहित कई भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान पाथरडी, सुदामडी, डिगवाडी, झरिया, मोहन बाजार, लोको बाजार सहित आसपास के क्षेत्र के कई लोग मौजूद थे। वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। आज जो उपस्थित जितने भी विश्व सनातन धर्म के लोग, मंच के लोग यहाँ उपस्थित हुए मंदिर में, तो सभी सर्वसम्मति से ये निर्धारित किया गया कि कम से कम हम लोग सप्ताह में एक दिन अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और वो निर्धारित समय है रविवार 12 बजे का। सनातन मंच का एक बैठक किया गया जिसमें सभी धर्म के लोग ये बताया गया कि हम लोग का सनातन क्या है, हम लोग क्या है। इस विषय पे ध्यान देते हुए सभी धर्म के लोगों से कहा जा रहा है कि सनातन पे थोड़ा जोर दें और ये जितने मंदिर हैं जो भी हैं यहाँ पे मंदिर बन गया है पर उसका सेवा पूजा नहीं हो रहा है। इस पे भी आप लोग सनातन मंच की तरफ से एक बैठक करके इसका देखभाल करें। 12 नंबर डिगवाडी में विश्व सनातन मंच का एक बैठक
आहूत किए हैं। इसमें हम सभी एकत्रित हुए। विश्व सनातन मंच ने यह निर्णय लिया है कि सनातन मंच से जुड़े हुए सभी सदस्य अपने केंद्र पर एकत्रित होकर प्रत्येक रविवार को 12 बजे राम नाम का जप करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जो भी सनातनी हैं इसमें सम्मिलित होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर